हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसी विद क्लास पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.5 और पिछले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.5 में क्वेश्चन नंबर 23 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से लगाए थे और आज की इस वीडियो में हम लोग उसी क्रम में आगे चलेंगे और 23 के आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने 23 के पहले के सारे क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, अगर आप उसको लगाना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पहुंच जाकर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप प्रश्नावली 6.5 के पहले के सारे प्रश्नावली को लगाना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहाँ पे सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। तो देखिएगा ध्यान से, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिया आयतन, न्यूनतम पृष्ठ किसका न्यूनतम पृष्ठ, तो न्यूनतम पृष्ठ है शंकु का। देखिए यहाँ लंबवृत्तीय शंकु है, शंकु का न्यूनतम पृष्ठ दिया हुआ आयतन है। लंबवृत्तीय शंकु की जो ऊंचाई है, ऊंचाई माने क्या, h। आधार की त्रिज्या, त्रिज्या माने r और आधार की त्रिज्या क्या, रूट में 2 गुना है, यानी रूट में 2 गुना है। यानी हमको प्रूव करना है h बराबर रूट में 2 इंटू r, यही चीज हमको करनी है प्रूव। तो ध्यान देना, न्यूनतम पृष्ठ की बात कर रहा है और आयतन दिया हुआ है। तो आयतन दिया है तो क्या आयतन दिया है, तो हम लोग जानते हैं शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है b बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर। यस, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से या तो r का मान निकाल लेंगे या तो h का मान निकाल लेंगे। तो r का मान निकालोगे तो रूट में आएगा ना, तो उससे बड़े h का मान निकाल लो। h बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3b बटा नीचे आ जाएगा पाई r स्क्वायर और ये आ गया h का मान। ठीक है, अब कह रहा है न्यूनतम पृष्ठ, पृष्ठ न्यूनतम कह रहा है। अब कह रहा है न्यूनतम पृष्ठ, पृष्ठ न्यूनतम कह रहा है तो पहले निकाल लो उसका पृष्ठ। तो शंकु का पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, देखो हम लोग जानते हैं कि शंकु कुछ इस टाइप का होता है कि नहीं, ऐसे होता है ना, जिसमें ये क्या होता है, ये होता है शंकु की त्रिज्या और ये क्या होती है, ये होती है शंकु की ऊंचाई, इसको h बोलते हैं। ये यल है, इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई और ये बन जाता है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी यल का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर यानी h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और यहाँ से यल की वैल्यू जब निकालोगे तो ब्रैकेट रूट में आएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यल की वैल्यू उठा के रख दो तो यस बराबर हो जाएगा पाई आर। यल की वैल्यू क्या है, यल की वैल्यू है रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब मैं आपको बताऊं एक बात, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए कह रहा है न्यूनतम पृष्ठ, यानी उसका जो पृष्ठ है वो न्यूनतम है। तो ये पृष्ठ न्यूनतम है और जिसको भी कहता है न्यूनतम है या अधिकतम है, हम लोग क्या करते हैं, उसी का अवकलन करते हैं, उसी का डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसका डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए डिफरेंशिएट करने से पहले देखिए इधर रूट में है, अगर रूट में रहे तो इस रूट को हटाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद फिर अवकलन कीजिए। तो रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर और आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा ना। चलो आगे देख लेते हैं, देखो ध्यान से, इसका अवकलन करना है। क्यों, क्योंकि कह रहा है ये न्यूनतम है, जिसका भी न्यूनतम अधिकतम कहता है उसका अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन करेंगे। लेकिन अवकलन करने से पहले देखो इधर जो है पूरा आर के पदों में या पूरा एस के पदों में होना चाहिए। तो देखो यहाँ आर एस दोनों है, तो क्या करूँ, एस का मान मैंने इसलिए निकाला था कि इधर पूरा आर के रूप में कन्वर्ट कर दूं। तो एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये है पाई स्क्वायर, ये है आर स्क्वायर। एस की वैल्यू क्या निकाले थे, तो एस की वैल्यू जो निकाले थे यहाँ पे रखो। एस की वैल्यू क्या है, वर्ग करोगे, एच स्क्वायर है यहाँ पे तो 3 का वर्ग करोगे 9 हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा और बटा पाई का वर्ग करोगे तो हो जाएगा पाई स्क्वायर, आर का वर्ग करोगे तो हो जाएगा आर के पावर 4 और प्लस ये है आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, एक काम करते हैं, इस पेज को फाड़ देते हैं फिर समझाते हैं। अब क्या करना है, तो एस स्क्वायर हो गया ना, इसका अंदर गुणा कर दो, गुणा करोगे अंदर तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर,
ये गुणा करोगे तो एक बार इसमें गुणा होगा 9b² बटा ये हो गया π², ये हो गया r के पावर 4, और इसका इसमें गुणा करोगे तो ये π² तो है ही है, यहाँ पे r² गुणा करोगे तो r के पावर आ जाएगा 4। इतना हो गया ना। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा यस का स्क्वायर बराबर π² कट गया, r² से r के पावर 4 भी कटेगा, तो ऊपर बचेगा केवल 9b² और नीचे बचेगा सिर्फ r²। ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा π² r के पावर 4, पूरा r के पदों में आ गया, कर दो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा d/dr, r के सापेक्ष कर रहे हो ना, किसका, यस का कर रहे हो यानी स्क्वायर का कर रहे हो, तो ये ऊपर तो 9b² ही हो जाएगा, r² का करोगे तो ये ऊपर जाएगा तो r के पावर -2 हो जाएगा, इसी का डिफरेंशिएट करना है तो आएगा -2 r के पावर -3। ठीक है, प्लस ये है π² r की पावर 4 करोगे तो आएगा 4r³। इतना हो गया। थोड़ा इसको सही से लिख लो, तो सही से जब लिखोगे तो हो जाएगा ये d/s² और बटा dr बराबर 9 का 2 में गुणा करोगे 9 दूना क्या होगा 18 b² और r के पावर -3 है, रहने दो ऐसे, r के पावर -3, और ये हो जाएगा 4, ये हो गया π², ये हो गया r3। ठीक है, इतना हो गया कि नहीं। अब क्या कह रहा है कि उसका जो पृष्ठ वो न्यूनतम है, तो पृष्ठ न्यूनतम है तो न्यूनतम के लिए, न्यूनतम के लिए, और इतना करने के बाद ये जो है ना इसको 0 के बराबर कर देते हैं, d/s² बटा dr बराबर कर दो 0 के, और 0 के बराबर करोगे तो इसकी वैल्यू जो यहाँ पे उठा के यहाँ रख दो, तो क्या है -4b²। तो b का मान क्या निकाला, अच्छा b माने क्या था, समूह आयतन ना, तो b का स्क्वायर कह रहा है तो समूह जो आयतन है उसी का स्क्वायर कर दो, तो b माने समूह का आयतन और समूह के आयतन का स्क्वायर करोगे तो होता है 1/3 πr²h, इसी का कर देना आपको स्क्वायर, और ये r³ है तो r³ को -r³ रहने दो, और प्लस 4π² r³ बराबर 0। थोड़ा इसको सही से लिख दो, तो सही से लिखोगे तो -18 हो गया, ऊपर पाई का स्क्वायर हो जाएगा, फिर h का स्क्वायर हो जाएगा, ये r के पावर हो जाएगा 4, और ये r³ नीचे ले आओ इसको ना, तो ये हो जाएगा r³ प्लस में हो जाएगा, और 3 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा 9। इतना हो गया। बराबर इसको उधर भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा -4, और क्या हो जाएगा 4, उसके बाद π² r³। देखो माइनस से माइनस कट गया, कटा कि नहीं, बिल्कुल कट गया। अब देखो ये r³ से r³ कटा, एक r बच रहा है, और 9 करने में 9 दूना 18, π² से π² कट गया, तो ऊपर बचा केवल 2 और बचा h² और एक r बचा, बराबर इधर बचा 4 और इधर बच गया r³। एक r से एक r कट गया तो हो गया यहाँ पे 2h² बराबर क्या हो गया बताइए, ये सॉरी तो 2 से 2 भी काट दो ना, तो 2 से 2 काटोगे तो ऊपर से केवल बचेगा h² बराबर, यहाँ बचेगा 2 और r²। ठीक है, वर्गमूल ले लो दोनों पक्षों का, तो h² का वर्गमूल h हो जाएगा, 2 का वर्गमूल रूट में 2, r² का वर्गमूल r होगा, और आ गया h बराबर रूट में 2 × r। क्यों नहीं आया, और हमको क्या लाना था, हमको लाना था h बराबर रूट में 2 × r, जो हमको लाना था वो चीज आ गया। अब बस मैं केवल आपको एक चीज बता दूं, देखिए सवाल में कह रहा था कि उसका जो पृष्ठ है वो न्यूनतम है, कह रहा था कि नहीं, तो पृष्ठ न्यूनतम कैसे प्रूव करोगे आप, तो ये प्रूव करना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए क्या करोगे कि ये जो दिया हुआ था इसी का एक बार डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, डिफरेंशिएट कर लो, तो एक बार वो डिफरेंशिएट करोगे तो कर लेते हैं, तो करोगे तो ये हो जाएगा d², s² तो रहेगा ही, नीचे हो जाएगा r² बराबर करोगे डिफरेंशिएट तो ये हो जाएगा -18 b², r³ का डिफरेंशिएट करोगे तो 3r के पावर 4 हो जाएगा माइनस, और प्लस इसका करोगे तो r³ का 3r² है, गुणा करोगे तो 4 × 12 π² r² हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो गया, 18 दिया कितना हो गया 54 b²। तो b की वैल्यू क्या थी बताओ, b की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, क्या थी, तो b की वैल्यू थी 1/3 πr²h, 1/3 πr²h, इसका स्क्वायर कह रहा है b², तो b का स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे क्या है r के पावर -4, तो r के पावर -4 कर दो, प्लस ये है 12 π² r²। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। ये है 54, 1/3 का वर्ग करोगे तो 1/9 आ जाएगा,
पाई का स्क्वायर कर दो, आर का स्क्वायर कर दो, आर के पावर 4 हो जाएगा, और एच का स्क्वायर करोगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा। आर के पावर -4 को नीचे ले आओगे तो आर के पावर +4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, देखो आर के पावर 4 से आर के पावर 4 चला गया, और 9 का 9 6 54, तो ऊपर बचा 6 और बचा पाई स्क्वायर और बचा एच स्क्वायर, फिर हो गया 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। क्यों, चलो आगे देखते हैं। देखो एच की वैल्यू भी निकाले और रूट में 2 × आर आया है कि नहीं, तो ए पे रख दो। 6 पाई एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर करोगे तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट में 2 × आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2r स्क्वायर बराबर 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, 6 दूना है 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये भी 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर जोड़ोगे तो आएगा 24 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ध्यान से देखना, 24 जो है वो तो पॉजिटिव है, पाई भी क्या है पॉजिटिव है, आर भी क्या है पॉजिटिव है, तो पूरा का पूरा क्या हुआ पॉजिटिव। यानी यूं कह सकते हो कि जो डी स्क्वायर एस स्क्वायर बटा डी आर स्क्वायर की वैल्यू आई ये पॉजिटिव आई, और इसकी वैल्यू जब पॉजिटिव आती है तो ये वाला चीज क्या होता है निम्नतम होता है, लेकिन जब इसकी वैल्यू निगेटिव आती है तो ये वाली वैल्यू क्या होती है उच्चतम होती है। तो पॉजिटिव आया तो कह सकते हो कि जो पृष्ठ है वो क्या है, पृष्ठ न्यूनतम है, न्यूनतम है, अतः पृष्ठ न्यूनतम है। और हमको ये भी चीज प्रूव करना था और एक चीज और प्रूव करना था, जो h बराबर रूट में 2r, तो दोनों चीज प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 को अच्छे से देख लिया है। तो वीडियो बड़ा हो चुका है, बाकी आगे के जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे नए वीडियो में। तो अगर आपको अगला वीडियो नीचे कहीं दिख रहा है तो वहां से आप देख के पढ़ लो, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तो अगले बाय टेक केयर, जय हिंद। आप लोगों ने बनाए रखिए, धन्यवाद।